10 नवंबर शाम करीब 7 बजे दिल्ली की वो मनहूस घड़ी, वो मनहूस हादसा जिसको भूल पाना शायद ही मुमकिन है। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार 10 नवंबर की शाम तेज धमाका होता है। वारदात में करीब 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के कुछ ही देर पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त सामने आया है, जिसको देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें एक i20 कार को भीड़ वाली ट्रैफिक से गुजरते हुए देखा गया था। कार के अंदर काला मास्क पहने ड्राइविंग सीट पर जो व्यक्ति बैठा नजर आ रहा था, वो वही आतंकी मोहम्मद उमर बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस संदिग्ध तलाश में थी। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सफेद रंग की एक i20 कार उस वक्त इलाके से गुजर रही थी जब सड़क पर काफी भीड़ भाड़ थी। यातायात के बीच ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार पर किसी की नजर ही नहीं गई। ये हमला आतंकवादी हमला था या फिर कुछ और, इसको लेकर फिलहाल अभी जांच चल रही है। इसमें कुछ भी कहना बहुत ही जल्दीबाजी हो सकता है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं और इसी के साथ साथ जांच भी गहनता से की जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार गृह मंत्रालय भी अलर्ट मोड में है और जिस तरीके से कार में बैठे शख्स नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है कि ये वाकई में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर इसके अंदर जो लोग मौजूद थे वो किस मकसद से इस इलाके में पहुंचे थे। और खबर ये भी आ रही है कि ये कार एक मस्जिद की पार्किंग में पहले लगाई गई। इसके बाद से सवाल यही है कि क्या ये घटना पहले से सुनियोजित थी? क्या दिल्ली को दहलाने की पहले से ही साजिश रची गई थी? कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि आखिर कार किसकी थी और इसको लेकर अब तक क्या जानकारी सामने आई है। तो आपको बता दें कि जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ वो असल में गुड़गांव के मोहम्मद सलमान की थी, लेकिन उसने उसे नदीम को बेच दिया था। इससे उसे फरीदाबाद के एक यूज्ड कार डीलर रॉयल्स कार जोन को बेचा और बाद में इसे तारिक ने खरीदा और फिर उमर ने ले लिया। ये पूरी टिकड़ी ऐसा लग रहा है कि एक साजिश थी। जिस तरीके से पहले कार किसी और की होती है, किसी और को बेचा जाता है, कोई और लेता है और फिर उसके बाद से दिल्ली में इस कदर धमाका होता है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि ये हमला फिदाइन स्टाइल ऑपरेशन जैसा लगता है। सूत्रों का कहना है कि ये कार कथित तौर पर जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक ने खरीदी थी, जिसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। जांचकर्ता फरीदाबाद में मौजूद एक मॉडल आतंकी मॉडल से उसके कनेक्शन की जांच भी कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी मॉड्यूल ने इस बम धमाके की पूरी साजिश रची थी। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी पहलुओं की जांच हो रही है। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है और विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की तत्परता से जांच कर रही हैं। जांच अधिकारियों ने बताया है कि सीसीटीवी कैमरे ने उस i20 कार की आखिरी यात्रा को ट्रेस कर लिया है जो बम ब्लास्ट से पहले तक कार की रही है। सूत्रों का कहना है कि जांचकर्ता अब दरियागंज की ओर जाने वाले रास्ते का पता लगा रहे हैं, जबकि आसपास के टोल प्लाजा के फुटेज सहित 100 से अधिक सीसीटीवी क्लिप्स की भी जांच जारी है, ताकि वाहन की पूरी गतिविधि का पता लगाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लास्ट से 3 घंटे पहले तक लाल किले के पास पार्किंग में ये कार i20 खड़ी थी। दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पता चला कि 3:19 पर गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी और 3 घंटे बाद फिर 6:48 तक गाड़ी पार्किंग के बाहर निकली। जिस वक्त गाड़ी पार्किंग से बाहर आई उस वक्त वहां बहुत ही भीड़ भाड़ थी। फिलहाल पुलिस आसपास के उन सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि गाड़ी में कौन दाखिल हुआ था और कौन उसे पार्किंग में लगा कर गया था और फिर दोबारा उसे लेने कौन आया था। सूत्रों का कहना है कि कार चलाने वाले व्यक्ति का नाम मोहम्मद उमर बताया जा रहा है। मोहम्मद उमर फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। जाहिर है कि कल ही फरीदाबाद से
2500 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया था। और दिल्ली में जो घटना घटी है उसके बाद से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या फरीदाबाद में जो ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है उसका दिल्ली में हुए घटनाक्रम से लेना देना है। सुबह दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर फरीदाबाद में एक डॉक्टर और संदिग्ध आतंकी के घर 2500 किलो विस्फोटक बरामद हुआ और शाम को ही राजधानी में इतना बड़ा धमाका हो गया है। क्या ये महज संयोग है या फिर इसका कोई संबंध है? इसकी जांच भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से कर रही हैं। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने आतंकी तंत्र मॉड्यूल मामले में सोमवार को फरीदाबाद के गांव फतेहपुर तगा की कॉलोनी में छापेमारी की। यहां आरोपी डॉक्टर के कमरे से करीब 2540 संदिग्ध विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। आरोपी ने एक मौलवी का कमरा किराए पर लिया हुआ था। दोनों राज्यों की पुलिस ने करीब 8 घंटे तक लंबी कार्रवाई की। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश भर से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस मामले को लेकर पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले में आरोपी डॉक्टर के घर से एक चीनी स्टार पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल, एक AK-47 राइफल, AK-56 राइफल, कारतूस, एक AK किंगक्रॉक राइफल, 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनिया नाइट्रेट जिसमें विस्फोटक रसायन, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरियां, तार, रिमोट कंट्रोल टाइमर और धातु की चादरें आदि बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में हरियाणा पुलिस करीब 15 दिन से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही थी। ये मॉड्यूल देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इसके बारे में अभी भी जांच चल रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई सुनियोजित की गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है और इस मामले में और भी आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में हुए मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ये आतंकी साजिश थी या किसी कार में विस्फोटक पदार्थ रखा गया था। फॉरेंसिक टीम ब्लास्ट के मलबे से सैंपल जुटा रही है। इसी बीच फरीदाबाद से बरामद हुआ 2500 किलो विस्फोटक मिलने के बाद ये धमाका सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा गया है। लाल किला जो दिल्ली के पर्यटक स्थल में से एक आता है, उसके गेट नंबर 1 जो कि चांदनी चौक मार्केट को भी जोड़ता है, वहां पर इस कदर घटना होती है जहां पर ज्यादातर लोग एकत्रित होते हैं। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन इसके बाद से यहाँ इस तरीके का धमाका होता है तो सवाल सीधे सीधे बनता है कि ये क्या सुनियोजित घटना थी? क्या आतंकी संगठनों की सोची समझी चाल थी कि जहां भीड़ भाड़ हो वहीं इस कदर की घटना को अंजाम दिया जाए?